जैसे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए बता देना, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। ठीक, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 बहुत आसान है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में करना क्या है, हम एक किट होती है, उस किट में एक फ्लोरेसेंट लैम्प यानी ट्यूबलाइट, आपकी घर लाइट होती है लंबी पतली वाली, एलईडी बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें लगी होती है, एक ट्यूबलाइट, एक सीएफएल और एक एलईडी। और हमें ना उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। तो इन कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो कि इन तीनों की परफॉर्मेंस किस कंपैरिजन किस टर्म्स में होगा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कंपैरिजन डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज, कोई बता सकता है मुझे? लाइट, लाइट कि ब्राइटनेस। बेसिकली, हाँ, कि बेसिकली कितनी पावर खा रहा है एंड कितनी लाइट दे रहा है उसके बदले में, कि ये कितनी पावर खा रहा है वॉट्स में और उसके बदले में कितनी पावर ले रहा है। डिजायरेबल क्या है कि ये कम पावर खाए और ज्यादा लाइट दे, यस यस मैम। है ना। तो हमने वही देखना है कि इन तीनों में से ये ट्यूबलाइट विच इज द फ्लोरेसेंट लैम्प, ये ट्यूबलाइट, ये सीएफएल और ये एलईडी लाइट, इनमें से कौन कम पावर खा के वॉटेज में, वॉट्स में कम पावर खा रहा है वॉट्स में और ज्यादा से ज्यादा लाइट दे रहा है। ठीक है, यही देखना है हमने, यही हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल भी है। कैन यू सी वॉटेज, लाइट इंटेंसिटी, और हमने देखना है कि कितनी लाइट दे रहा है पर वॉट। ठीक है, जो पर वॉट ज्यादा लाइट देगा वही विनर होगा। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। अब यार वॉटेज जो होती है वो हर बल्ब पे, हर ट्यूबलाइट पे वॉटेज लिखी होती है कि कितने वॉट का बल्ब है। ठीक है, हर किसी पे लिखी होती है ना, हर सीएफएल पे, हर उस पे लिखी होती है ये वॉटेज, राइट? हैव यू एवर सीन अ सीएफएल और एन एलईडी? कभी हाथ में पकड़ के देखा है? यस मैम। किसी ने देखा उस पे वॉटेज लगी होती है? मैं आपको बताती हूँ कि वॉटेज क्या है, एक मिनट। किसकी वॉटेज कितनी है मैं बताती हूँ। गाइस, अगर जो ट्यूब हमने यूज की थी उसकी वॉटेज थी 18, जो सीएफएल हमने यूज किया था उसकी वॉटेज थी 23, जो एलईडी हमने यूज किया था उसकी वॉटेज थी सिर्फ 9 वॉट की। यानी जो ट्यूब हमने यूज की थी वो 18 वॉट खा रही थी, जो सीएफएल हमने यूज किया था वो 23 वॉट खा रहा था, और जो एलईडी था वो सबसे कम पावर ले रहा था 9 वॉट्स की। ये बात क्लियर है? वॉटेज उस कहाँ से पता चली? उनके ऊपर ही लिखी होती है। यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब हुई लाइट इंटेंसिटी की बात। यार लाइट इंटेंसिटी कैसे मेजर करें? लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, आप मुझे बताना कि ये आपने कहाँ देखा हुआ है। दिस थिंग, ये तुमने कहीं देखा है? कभी टीवी पे देखा है? मल्टीमीटर। ओ माय गुडनेस, दिस इज नॉट अ मल्टीमीटर। मैं जिसको मैंने गोला किया है वो चीज देखी है आपने? मैम वो नहीं देखा कभी। देखा है? कभी आपने क्रिकेट का मैच देखा? यस हाँ। मैम। यस मैम। कभी आपने ध्यान से देखा हो तो जब लाइट इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में पुअर लाइटिंग की वजह से, बैड लाइटिंग कंडीशंस की वजह से मैच रोक दिया जाता है, तो Yes, अंपायर ma'am. को Yes, कैसे ma'am. पता तो चलता है कि बैड लाइटिंग है? अंपायर की जेब में एक लक्स मीटर होता है।
या उसे लाइट मीटर भी कहते हैं या उसे लक्स मीटर भी कहते हैं। अंपायर की जेब में एक बहुत छोटा सा लक्स मीटर होता है, ठीक। अंपायर क्या करते हैं, बैड लाइटिंग, जब उनको लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रही, बॉल आती हुई या कुछ है, तो वो क्या करते हैं, आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ ना उस लाइट मीटर को ऊपर की तरफ रखते हैं और वहां से रीडिंग देखते हैं कितनी आ रही है। हैव यू एवर कभी नोटिस किया है उसे? यस मैम। है ना? हाँ, तो दिस हैपेंस। नहीं तो एक और एग्जांपल देती हूँ। कभी आपने कोई प्रोग्राम देखा हो जहाँ किसी फिल्म स्टार की या मॉडल की फोटोशूट हो रही है, तो जब वो फोटोशूट हो रही होती है तो जो फोटोग्राफर का असिस्टेंट होता है ना, वो ये काली सी चीज मॉडल के ना मुंह के आगे रखता है ताकि पता चले कि मॉडल के मुंह पे कितनी लाइटिंग आ रही है ना? तो ये वहां भी यूज होता है। ये लक्स मीटर होता है, इसका काम है लाइट मेजर करना। तो बेसिकली जो अंपायर के पास होता है ना, उसमें नीचे ही बना होता है, रीडिंग आ जाती है लाइट की। और जो बड़े लक्स मीटर होते हैं उसमें क्या होता है, रीडिंग देखने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है और लाइट सेंस करने के लिए ये सेंसर अलग होता है। जो अंपायर के पास होता है उसमें सेंसर ऊपर होता है और नीचे ही रीडिंग आ जाती है। बात Yes, ma'am. यस ठीक है? मैम। तो ये जो व्हाइट कलर का है, ये क्या है, बेसिकली सेंसर है लाइट को मेजर करने के लिए, और इसे कहते क्या है, दिस इज अ लक्स मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी कम रीडिंग होगी उतनी बैड लाइटिंग, और जितनी ज्यादा रीडिंग होगी उतनी ही तेज लाइट इंटेंसिटी होती है। यस, Yes, ma'am. ठीक है। और Yes, लाइट ma'am. इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, लक्स, साबुन नहाने वाला लक्स, ठीक है ये बात। तो हमारा मोटिव यहाँ पर क्या है, देखना है कि ट्यूबलाइट, सीएफएल, एलईडी में से पर वॉट कौन ज्यादा लाइट इंटेंसिटी दे रहा है। इज दैट फाइन? जो भी इन तीनों में से 1 वॉट खा के ज्यादा लाइट फेंक रहा है वही हमारा विनर होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे किया। हमारे पास जो किट थी ना, उसमें एक ये ट्यूबलाइट लगी होती थी, एक ये सीएफएल लगा होता था, एक ये एलईडी लगा होता था। हाउ इज एलईडी? सीएफएल गलत बनाया मैंने, सीएफएल थोड़ा वो ट्विस्टेड वाला बनाती हूँ, ये ऐसे, यही होता है ना सीएफएल। यस मैम। गोभी लग रही है। और ये कि एलईडी। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लक्स मीटर है, हम उसको पहले लाइट के पास, ट्यूबलाइट के पास लेके जाते हैं। जब ट्यूबलाइट के पास लेके जाते हैं तो उसकी रीडिंग हमारे पास आती है, ये रीडिंग लक्स मीटर के ऊपर आ जाती है कि इसकी लाइट इंटेंसिटी इतनी है, 920 लक्स की। जब सीएफएल के पास लेके जाते हैं तो इतनी रीडिंग आती है, 600 की। और जब एलईडी के पास लेके जाते हैं तो ये रीडिंग आती है, राइट। तो क्या आप अब लक्स पर वॉट कर सकते हो इसका? Yes, ma'am. यस मैम। मैंने पूछा क्या आप लक्स पर वॉट, जरा बताना फटाफट करके। लक्स पर वॉट क्या कैसे करोगे, किसको क्या करोगे? लक्स 920 by 18. 920 divided by 18. हाँ, जरा करना कितना है बताना तो, जरा करना। 51.1. Yes, ma'am. 51.1 मतलब हर वॉट पावर पे ये 51.11 लाइट फेंक रहा है। हर वॉट, 1 वॉट पावर लेता है तो 51.1 लाइट फेंकता है। दूसरे का करना जरा। 26.08. 26.08. 26.08। यार इसका मतलब है सीएफएल 1 वॉट पावर लेता है तो 26 लक्स की लाइट इंटेंसिटी फेंकता है। तो इन दोनों में से कौन जीता? Ma'am, fluorescent lamp. फ्लोरोसेंट लैम्प मतलब ट्यूबलाइट होती है बेसिकली, तो ट्यूबलाइट जीती। अच्छा, तीसरा वाला करना जरा। 190
194.4. 194.8. 194.8। तो ये चीज 1 वॉट पावर खा रही है और 194 या 195 के करीब लाइट फेंक रही है। वाओ, दिस विंस। ठीक है, तो बेसिकली एलईडी लैम्प बहुत बढ़िया चीज है। एलईडी लैम्प 1 वॉट पावर लेती है अगर आपसे, तो आपको 195 लक्स के करीब लाइट देती है। ठीक है ये बात। तो रिजल्ट क्या हुआ? डैश लैम्प वाज फाउंड टू एग्जिबिट बेस्ट इल्यूमिनेशन परफॉर्मेंस। LED lamp. एलईडी लैम्प। बस ये। अब लक्स मीटर रखना कहाँ होता है बेटा? एक बड़ी पेंसिल जो होती है ना, एक बड़ी पेंसिल अनशार्पेंड, उतना डिस्टेंस रखना होता है लैम्प का और लक्स मीटर का। समझ रहे हो? बिल्कुल ही पास ले जाओगे तो लक्स मीटर की रीडिंग इंफिनिटी आ जाएगी, बिल्कुल ही दूर ले जाओगे तो वो लाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा उसका सेंसर। तो किसी भी लैंप से अगर आपने लक्स मीटर दूरी, कितनी दूरी पर रखना है, जितना एक अनशार्पेंड पेंसिल होती है ना, नई ब्रांड न्यू, उतना नटराज की पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल होती है ना, जितनी, उतना डिस्टेंस आपने रखना है, तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आएगी। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। बस ये था ये एक्सपेरिमेंट। यहाँ किसी को कोई तकलीफ किसी तरह की, मैं फिर बता से मेजर करते हैं और वॉटेज वहां पर उनके ऊपर ऑलरेडी है लिखी हुई। इज दैट फाइन? कोई दिक्कत किसी को? ब्रेक हो गई है। हम एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि लक्स मीटर को कहाँ रखना है, सिर्फ ये बता रही थी। जिससे भी आप लाइट इंटेंसिटी मेजर कर रहे हो ना लक्स मीटर से, तो लक्स मीटर को एक अनशार्पेंड पेंसिल जितनी होती है ना, उतना दूर, उतने डिस्टेंस पे जितनी पेंसिल की लेंथ होती है। मैम वॉइस ब्रेक हो गया। अरे भाई, चलिए, मैम अभी भी मैम ब्रेक अब हो रही बिल्कुल है। नहीं आ रही। अब बिल्कुल नहीं आ रही। क्या करते हो? रुको, प्रॉब्लम। बस मैं आपको यही कह रही थी लास्ट कि लक्स मीटर रखना कितनी दूर होता है किसी चीज से, जितना आपकी, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज अब आ रही है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'म. जितना बड़ी पेंसिल होती है ना, जो बिल्कुल बॉक्स से न्यू निकली हो, उतनी लेंथ पर लक्स मीटर को अच्छा। मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, ज्यादा क्लोज रखोगे तो लक्स मीटर बिल्कुल इंफिनिटी रीडिंग देना शुरू कर देगा, और ज्यादा दूर लेके जाओगे तो सेंसर पे पूरी लाइट नहीं आएगी। तो लक्स मीटर को कितनी दूर रखना चाहिए? एक अनशार्पेंड पेंसिल के डिस्टेंस पे। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। इसके अलावा सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 5 भी खत्म। इसका कुछ ज्यादा होता नहीं है, इसे परफॉर्म करने के लिए भी नहीं आता। ये परफॉर्म करने के लिए भी नहीं आता, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं इसलिए। ठीक, जो आता है परफॉर्म करने के लिए लास्ट एक्सपेरिमेंट में, वो बता देती हूँ आपको, उसके बाद हम करेंगे छुट्टी। बस इतना ही था, तभी तो इसे लास्ट के लिए रखा हुआ था। मैं अब लास्ट एक्सपेरिमेंट आपको बता देती हूँ। ओके, ये जरूरी है।
इसे देखना, ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है। जैसा कि हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान से सुनना। We are going to now use an electronic type single phase energy meter। यानी सिंगल फेस एनर्जी मीटर की बात तो हमने पहले भी क्लास में कर रखी है, राइट? कैन यू सी दिस व्हेन लैब मैनुअल दिखाई दे रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट 8 की। हम एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हम मेजर करेंगे एनर्जी को। ये वही मीटर है जो आपके घरों के बाहर लगा होता है, एनर्जी मीटर इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं है कुछ। उसमें मतलब हमने जो पढ़ा था उसमें क्या चीज मूव करती थी? कम ऑन, हमने जो पढ़ा था उसमें क्या चीज मूव करती थी? डिस्क, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. अब हाँ. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर है, इसमें कोई डिस्क मूव नहीं करती। मैंने आपको बताया था ना कि जितनी ज्यादा पावर आप खाओगे उतनी तेज वो डिस्क रोटेट होगी, रिमेम्बर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. लेकिन आजकल के जो मीटर आपके घर के बाहर हैं उसमें कोई डिस्क नहीं होती। उसमें क्या होता है, हैज एनीबॉडी नोटिस्ड? LED वो LED बल्ब होता है जितनी हाँ, ज्यादा एलईडी लाइट होती है, एलईडी। तो वो एलईडी जितना ज्यादा आप लोड अपने घर में चला रहे हो, जितनी ज्यादा अप्लायंसेस ऑन है, उतनी तेज वो एलईडी ब्लिंक करती है। और जितना कम लोड आपके घर में चल रहा है, अगर कुछ भी ऑन नहीं है, मतलब जैसे घर पे कोई है ही नहीं, सारी लाइटें पंखे सब स्विचेस सब बंद हैं, तो वो लाइट बहुत स्लो ब्लिंक करेगी। लेकिन अगर आपने बहुत कुछ ऑन कर रखा है तो वो बहुत फास्ट ब्लिंक करेगी। ओके, तो यहाँ Yes. बेसिकली पुराने मीटर में डिस्क से पता चलता था, डिस्क की स्पीड से, और यहाँ क्या पता चल रहा है? एलईडी की, एलईडी की फ्लक्स, वो उससे ब्लिंकिंग से, Blinking. राइट? ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी भी, अभी दिखाती हूँ उसको। ठीक, हमने फिर क्या करना है, पहले तो एनर्जी मीटर की एनर्जी निकालनी। फिर हमने क्या अच्छा ये क्या है बॉस? डिजिटल है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है ना, तो ये तो डिजिटल है ना। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ना एक और तरीके से एनर्जी निकालनी है। हमने वॉट मीटर से एनर्जी निकालनी है। मतलब हमारे पास एक वॉट मीटर रखा होगा, और वॉट मीटर से एनर्जी कैसे निकलेगी? पावर पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही, पावर पर यूनिट टाइम नहीं, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम, सॉरी। ठीक है ये बात। फिर हम क्या करेंगे, एक वॉट मीटर से एनर्जी निकालेंगे टाइम यूज करके, पी इंटू टी करके। कैसे करेंगे मैं सब बताऊंगी आपको, ठीक है? तो ये दूसरा मेथड हो गया। तो दो एनर्जीज आएंगी हमारे पास, एक डिजिटल वाली आएगी E1 और एक एनालॉग वाली आएगी E2। थोड़ा समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अच्छा। आपको अब मैं क्या कर रही हूँ, एक लिंक भेज रही हूँ। ठीक, आपको मैं अब क्या कर रही हूँ, एक लिंक भेज रही हूँ। इस लिंक पे वो वीडियो है जिस वीडियो में हमने ये एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड कर रखा है, जब हमने ये किया था लैब के अंदर। ठीक है, वो वीडियो आपको मैं भेजती हूँ, फिर आप देखना, फिर हम आगे बात करेंगे। एक मिनट, आई थिंक 10-20 और मिनट में ये खत्म हो जाएगा। है नहीं नहीं, वो वीडियो तो मैं तुम्हें भेज रही हूँ ना, लिंक। बहुत तुम खुद सोचो ना, बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फायदा नहीं है ना उसका। ये रहा। इसका लिंक कहाँ से लाऊं?
शेयर से। कोई ईमेल आईडी देना अपना। मानस मरवा है इधर कोई? ओके, यहाँ पर है। हाँ ठीक है। मानस मरवा कोई तुम्हारी क्लास का है ये? अच्छा, फिर वो आईसी वाले मैम। होंगे। ठीक है ठीक है, मैं एक और को डाल देती हूँ, 2 लोगों को भेज देती हूँ। वो लिंक क्लास के ग्रुप पे डाल देंगे। और ये जो है मैंने भेज दिया है। मेल चेक कर लो गाइस, मैंने दोनों को भेज दिया है। आप वो लिंक प्लीज बाकी क्लास के साथ शेयर कर दीजिए। प्लीज ध्यान से सुनना इस वीडियो को, कुछ मीटर कांस्टेंट की बात वहां हो रही होगी, ध्यान से सुनना। अमन आया लिंक कब तक? हाँ मैंने भेज दिया, स्पैम चेक करो। content.triple20 से आया होगा, content.triple20@gmail.com। एक बार इस स्पैम चेक कर लो अपना। यार ऐसे मत करो यार, क्या यार। भेजा है मैंने सबको, अमन को भेज दिया है। यस मैम, मैं भेज रहा हूँ सबको। मिल गया उसको? नहीं मैम, मेरे को नहीं मिला अभी तक। भेज रहा है ना वो सबको। ये लो सार्थक, तुम्हें भी भेज दिया। चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ। ये लो, चैट बॉक्स में भी आ गया, देख लो। व्हाट्सएप पे डाल देना इस लिंक को प्लीज, अगर कोई डाल सकता है तो। वेरी नाइस, ऑलरेडी ऑन व्हाट्सएप, थैंक यू। मैम मैंने पहले अब नहीं देख किया था लो। व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। अब आप इसे देखिए और फिर हम बात करते हैं। तो कैमरे को रोटेट कर दे। राइट, तो अब ये मीटर कांस्टेंट की बात करें। मीटर कांस्टेंट है क्या? ये मीटर कांस्टेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मीटर का अपना आइडेंटिटी है। ये मीटर कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या हुआ? इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, इम्पल्स अपॉन किलो वॉट आवर, क्योंकि यही तो एनर्जी का यूनिट होता है। और ये दिखाऊं कैसे आपको? वापस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर पे चलते हैं। ये देख रहे हो, 3200 इम्पल्स अपॉन किलो वॉट आवर। दिस इज द मीटर कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एसी सिंगल फेस वॉट आवर मीटर, यानी सिंगल फेस एनर्जी मीटर। कोई और मीटर होगा किसी और कंपनी का, शायद ये मीटर कांस्टेंट कुछ और हो। वॉट एवर द मीटर कांस्टेंट इज, यहाँ पर वो मीटर कांस्टेंट लिख दिया जाएगा। साथ में रेटिंग भी है, देख लो। 10 to 60 एम्पियर करंट ये बर्दाश्त कर सकता है, 240 वोल्ट ले सकता है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई ले सकता है। राइट, ये सब यहाँ पर आपको दिख रहा है बस। अब ये सेटअप है जहां हमने सिंगल फेस एनर्जी मीटर करना है। सिंगल फेस सप्लाई ले रहा है नेचुरली, 220 वोल्ट ले रहा है 50 हर्ट्ज पे, राइट, और कुछ 2 एम्पियर के आसपास का करंट लेगा ये, राइट। अब क्या होगा? पहले ये किट ऑन होगी, किट ऑन होगी, और सब्सिक्वेंट ये जितने भी ऑन करने हैं ये ऑन होंगे। इनके ऑन होने से क्या होगा? यहाँ लोड, ये अंदर जो लाइट बल्ब दिख रहे हैं आपको, ये लोड ऑन हो जाएंगे। जितने अप्रोप्रिएट आप लोड ऑन करना चाहते हो उतने लोड ऑन हो जाएंगे। लोड ऑन हुआ तो यहाँ पावर वॉट्स में मिल जानी चाहिए वॉट मीटर के थ्रू, और यहाँ एम्पियर्स में करंट मिल जाएगा। कुछ 2 एम्पियर के आसपास करंट आएगा। नोट करना है आपने, नोट आप यहाँ से करोगे। सिंस इट इज सिंगल फेस, एक बार यहाँ जूम कर दिया जाए एम मीटर के ऊपर, सिंगल फेज सप्लाई ले रही हूँ मैं, 2 एम्पियर के आसपास का करंट होगा। इसमें रीडिंग नीचे वाली नोट करोगे, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली रीडिंग लोगे तो आपका 1.4 के आसपास कुछ करंट आ जाना चाहिए, राइट। ये करंट आपने नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ रीडिंग आएगी वॉट मीटर की, वो रीडिंग आप नोट कर लोगे। मैं आपके साथ साथ यहाँ रीडिंग्स भी नोट करती हूँ। पहले एम मीटर से करंट की रीडिंग आई, आ गई, एम्पियर्स में आएगी, मिली एम्पियर नहीं, 220 वोल्ट के साथ आप काम कर रहे हो। उसके बाद वॉट मीटर में भी आपको कुछ रीडिंग मिलेगी। वो रीडिंग जो होगी, अगेन आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए उसके लिए, तो मैं
इसके नीचे एक बारी यहाँ देखूंगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, जूम करा जाए यहाँ पर। मेरा सप्लाई है 220 वोल्ट्स का, तो 150 पे नहीं चलेगा, 300 चाहिए मुझे, 300 वोल्ट्स एंड 2 एम्पियर्स। तो मुझे कितना मिल रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से दिख जाएगा, देखो 300 वोल्ट एंड 4 mm कितना है, 300 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, कितना मिल रहा है मुझे, 2 यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो जो रीडिंग आएगी आपकी उसको वॉट मीटर की रीडिंग को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, ये टोटल वोल्टेज टोटल पावर वॉट्स में मिल जाएगी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, जब ये सारा ऑपरेटर्स ऑन है उसी दौरान एनर्जी मीटर भी कनेक्टेड है, वो भी ऑन है। तो जब एनर्जी मीटर ऑन होगा तो ये रेफ पे इंपल्सेस आएंगी, राइट। जितना ज्यादा लोड आपने नीचे ऑन किया होगा उतनी तेजी इंपल्सेस होंगी, उतनी धीरे इंपल्सेस होंगी। हमने क्या करना है, फटाफट स्टॉप वॉच लेकर 10 इंपल्सेस काउंट करनी है। हम 10 लेते हैं, आप 20 भी कर सकते हो। आप तो 10 फॉर एग्जांपल 10 ली, तो 10 रेवोल्यूशंस के लिए 10 इंपल्सेस के लिए टाइम काउंट करोगे, कितना होगा अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच से कुछ 20 सेकंड के आसपास आएगा, जिस हिसाब से हम अप्रोप्रिएट लोड्स लेते हैं। आपका कुछ भी आ सकता है। सपोज यहाँ देखते हैं कितना आया, मैं लिख लेती हूँ। स्टॉप वॉच में टाइम देखा, कुछ सेकेंड्स का टाइम आया, और इंपल्सेस कितनी ली हमने, 10 इंपल्सेस ली। अब देखते हैं हुआ क्या। टाइम लिया आपने कुछ सेकंड्स का, ये दोनों रीडिंग आपको ले लेंगी पावर इनटू टाइम, ये होगी एक एनर्जी E1। ये आपने किससे निकाली है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से निकाली है, क्योंकि आपका ये एनालॉग वॉट मीटर था, राइट, और ये बस एनालॉग वॉट मीटर था। अब काम करेंगे एनर्जी मीटर से। लेट्स फाइंड एनर्जी फ्रॉम एनर्जी मीटर। एक तरीके से एनर्जी निकाली, E1 मिल गई आपको, P इंटू टी वो हो गया। अब करते हैं एनर्जी मीटर का काम। आप देते एनर्जी मीटर का, मुझे नंबर ऑफ इंपल्सेस पता थी, एनर्जी मीटर की पता चल गई। ऑल्सो नोट करूंगी एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट कितना है, 3200 इंपल्स अपॉन किलोवाट आवर, राइट। मैं वापस फॉर्मूले पे जाऊंगी, ये रहा मेरा फॉर्मूला, देख रहे हो, ये रहा फॉर्मूला। मुझे K पता है 3200, मुझे नंबर ऑफ इंपल्स पता है 10, एनर्जी E2 क्या निकल जाएगी एनर्जी, यहाँ से कुछ एनर्जी E2 की वैल्यू निकल आएगी किलोवाट आवर में, ये भी किलोवाट आवर में। E1 और E2 के बीच का एरर आपने निकालना है। एरर परसेंटेज इन दिस केस विल बी हाई, एरर परसेंट बिटवीन E1 एंड E2 हाई होगी, क्योंकि आप एक निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर से, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर से, और ये तो निकाली E2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर से, बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए, तभी तो आपके घरों के बाहर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर लगा, बिकॉज इट्स एक्यूरेट। और एक हमने निकाली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वॉट मीटर से, और टाइम मल्टीप्लाई करके, जितनी 10 इंपल्सेस का टाइम लगा, तो वो जो E1 आएगी और E2 में जो एरर आएगा बहुत ज्यादा आएगा, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग वन एनर्जी दैट यू गॉट फ्रॉम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड वन एनर्जी दैट यू गॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉनिक वाला एक्यूरेट होगा और बहुत डिफरेंस आएगा, काफी एरर आएगा, दैट्स ओके, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दैट्स योर सिंगल फेस एनर्जी। हो गया, बाकी लोग मैम डन। बाकी लोग बता दो भाई। अमन का भी हो गया, और मैम डन। डन मैम। ठीक है, राकीब हो गया, मैम मैम डन। मैम डन। डन मैम। डन मैम। ठीक है। कशिश, सौम्या, डन मैम। ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है गाइस, अब इधर नाउ हियर, अटेंशन हियर। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर लगा हुआ था, हमने देखा उसे, यस यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर जो लगा हुआ था वो ब्लिंकिंग हो रही थी उसके अंदर। अच्छा, और साथ ही साथ अब मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं अब सबसे पहले एनर्जी डिजिटल वाली निकालूंगी E1, जो कि मुझे कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर से मिलेगी। तो वो डिजिटल एनर्जी E1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सबसे पहले देखना पड़ा कि मीटर कांस्टेंट K क्या लिखा है। मीटर के ऊपर कुछ मीटर कांस्टेंट K लिखा हुआ था, यस यस मैम। यस मैम। है ना, वो मीटर कांस्टेंट K चाहिए, ठीक, वो चाहिए। दूसरा मुझे क्या चाहिए था, कितनी देर लग रही है 20 ब्लिंक्स के लिए या 10 ब्लिंक्स के लिए, कितना लिया था मैंने उधर, 10 ब्लिंक्स के लिए। टाइम कितना लग रहा था 10 ब्लिंक्स के लिए,
और फिर मैंने उधर क्या किया था, और फिर मैंने उधर कैसे निकाला था एनर्जी को? उसके बाद क्या किया था मैंने? अरे भाई कुछ तो याद होगा, इतना बड़ा वीडियो देख कर आए हो तुम। नहीं तो वापस देखो, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। देखो देखो, वापस देखो और मुझे बताओ क्या किया था मैंने। यहीं बैठे रहोगे पूरे दिन? मैम 10/k किया था ना? हाँ, हमने 10 ब्लिंक लिए थे। एनर्जी मीटर बेसिकली के कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट क्या होता है? मीटर कांस्टेंट बेसिकली होता है स्पीड ऑफ डिस्क अपॉन एनर्जी, यही होता है ना? यस मैम। कहाँ से आया ये आया कहाँ से? मुझे पता है जितनी एनर्जी मैं खाऊंगी उतनी ही स्पीड मेरी डिस्क की होगी, रिमेम्बर, विच इम्प्लाइज k इंटू स्पीड n। ठीक बोल रही हूँ ना? यस मैम। यहां से मैंने k की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई? ये मैंने उल्टा कर दिया। देखा LHS और RHS को मिक्स करने से क्या होता है? अब ठीक है। उतनी स्पीड होगी जितनी एनर्जी होगी, जितनी मैं एनर्जी खाऊंगी, जितनी एनर्जी खाऊंगी उतनी स्पीड होगी। अब ठीक है, मूर्ख हूं मैं, देखो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब ठीक है, ठीक है। तो अब देखो k क्या हुआ? k इज स्पीड अपॉन एनर्जी। जितनी स्पीड मेरी डिस्क की होगी, साफ पता चल जाएगा कि मैं कितनी एनर्जी खा रही हूँ। जितनी ज्यादा मैं एनर्जी खाऊंगी उतनी ज्यादा स्पीड से मेरी डिस्क रोटेट होगी। ठीक, तो दिस। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर में तो डिस्क नहीं है, यहाँ क्या है? ब्लिंक्स। तो जितने आप ब्लिंक लोगे उस हिसाब से आपका मीटर कांस्टेंट आ जाएगा। मीटर कांस्टेंट की वैल्यू आपने देखा था कहाँ लिखी हुई थी? कहाँ से ली थी मीटर कांस्टेंट की वैल्यू मैंने? हाँ, मीटर के लेफ्ट साइड टॉप पर मीटर कांस्टेंट की वैल्यू थी। और मैंने आपको बताया था कि अगर मीटर का ब्रांड चेंज होगा, मीटर का टाइप चेंज होगा, तो मीटर कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वहां वीडियो में बता रखा, राइट? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास है ये मीटर कांस्टेंट, आपके पास नंबर ऑफ ब्लिंक्स हैं 10। तो यहां से एनर्जी पता चल जाएगी, E1 सॉरी, पता चल जाएगी। हाँ या नहीं गाइस? Yes, ma'am. यस मैम। E1 निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आप 10 ब्लिंक भी ले सकते हो, 20 ब्लिंक भी ले सकते हो, 30 ब्लिंक भी ले सकते हो। दे आर टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू। बताओ, इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, E1 ये डिजिटल एनर्जी हो गई, E1। अब हमें क्या करना है? वॉट मीटर का इस्तेमाल करके हमने E2 निकाला था। ठीक है, हमने ध्यान से नोट किया था कि कितना टाइम हमें लग रहा है 10 ब्लिंक्स के लिए। कितना टाइम लगा था वहां 10 ब्लिंक्स के लिए? कुछ याद है कितना टाइम लगा था वहां 10 ब्लिंक्स के लिए? अराउंड 20 सेकेंड्स। यस मैम। मान लो 20 सेकेंड्स लगे 10 ब्लिंक्स के लिए। ठीक है, तो अब यहां से एनर्जी कैसे निकलेगी? वॉट मीटर से जो पावर आई वो मल्टीप्लाई बाय 20। यस मैम। फिर मैं कुछ कर रही हूँ, देखना है मैंने क्या किया। ये क्या किया मैंने? एम्पेयर आवर में कन्वर्ट। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे एनर्जी किस में चाहिए? किलोवाट आवर में।
ये जो E1 मुझे मिल रही है ना, ये जो E1 मुझे मिल रही है, ये किलोवाट आवर में मिल रही है ना बेटा, है ना। इसीलिए तो मुझे जो यहाँ पावर चाहिए वो किलोवाट आवर में चाहिए। तो वॉट मीटर की रीडिंग वॉट्स में, और ये 20 सेकेंड को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे जो रीडिंग यहाँ से मिलेगी वो किस में होगी, किलोवाट आवर में होगी। ध्यान देने वाली बात, वॉट मीटर से जो रीडिंग मुझे मिली, क्या वो असली रीडिंग थी? नो मैम। नहीं। क्या वो वॉट्स की रीडिंग नहीं थी? वॉट मीटर से जो मुझे मिला था वो बस एक इंडिकेशन थी। उस इंडिकेशन को रीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था मैंने? 2 से मल्टीप्लाई। वो भाई आप याद करो ना, जब 2 वॉट मीटर वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था, वॉट मीटर से स्ट्रेट अवे रीडिंग जो मिल रही है वो वॉट्स की रीडिंग। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, राइट? यस मैम। सॉरी अबाउट दैट। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो वॉट मीटर की रीडिंग आई है, दैट इज जस्ट एन इंडिकेशन। वो वॉट मीटर की असली रीडिंग नहीं है। तो असली रीडिंग वॉट मीटर की कैसे आती है? मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टर। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था दोस्तों? 2। 2 क्यों था? वही 2 वॉट मीटर मेथड में तो 8 आ रहा था, यहाँ 2 क्यों था मल्टीप्लाइंग फैक्टर? क्योंकि मैम वोल्टेज के इंक्रीज हुआ। क्योंकि ये सिंगल फेज एसी है ना, यहाँ वोल्टेज थी 220 वोल्ट और यहाँ करंट था अबाउट 3 एम्पियर, है ना। तो रेंज 220 के लिए रेंज क्या ली थी हमने? 300 की रेंज ली थी, और यहाँ क्या लिया था? 5 एम्पियर की रेंज ली थी। तो उस हिसाब से नीचे जो टेबल बना था उसमें क्या 300 वोल्ट एंड 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग जो आ रही थी वो क्या थी? 2, राइट। तो जो भी रीडिंग वॉट मीटर की आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया था, तब जाके हमें पावर मिली थी वॉट्स में। अब तो ये पावर वॉट्स की इनटू दिस विल गिव मी E2। यस मैम। ठीक है, तो मैंने दो तरीके से एनर्जी निकाली। एक E1 निकाली, डिजिटल एनर्जी, जो मुझे डिजिटल एनर्जी मीटर से मिली, जो मैंने सीधा सीधा कहाँ से निकाली? मीटर कांस्टेंट को इस्तेमाल करके। और दूसरी एनर्जी मैंने कहाँ से निकाली? वॉट मीटर से निकाली। ठीक है, वॉट मीटर इनटू टाइम करके निकाली। ठीक, अच्छा। अब मैं रीडिंग्स तो आपको दे दूंगी, लेकिन आपको बताऊंगी कि इनमें काफी फर्क आया करता है, क्योंकि एक डिजिटल है और एक एनालॉग है, इसलिए फर्क काफी आया करता है। ठीक है, तो दैट्स फाइन। वो एक डिजिटल एक एनालॉग होने की वजह से एरर बहुत आता है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो बस दैट्स, इनफैक्ट कितना एरर आता है? 50% का एरर आता है। इतना मतलब एक अगर 20 निकल रहा है, ये अगर 20 होती है ना, ये अगर इसकी वैल्यू 20 किलोवाट आवर आती है ना, तो इसकी 10 किलोवाट आवर के हिसाब से आती है। क्यों इतना फर्क क्यों आ रहा है? 50% का एरर वो इसलिए आता है क्योंकि एक आप डिजिटली मेजर कर रहे हो और एक आप एनालॉग से मेजर कर रहे हो। ठीक है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है ये बात? यस मैम। ठीक है, दिस इज इट, दैट्स अबाउट इट। बस ये खत्म आपके आर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
अब आपको पता है काम कैसे करना है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। डायग्राम ये बनेगा बिल्कुल ठीक, प्रोसीजर आपने नहीं लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये टेबल भर लोगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए। एनर्जी बाय एनर्जी मीटर हमने कैसे निकाली, नंबर ऑफ ब्लिंक्स कितने लिए थे हमने, नंबर ऑफ ब्लिंक्स कितने लिए थे, 10 लिए थे ना, ये E1 है जो एनर्जी मीटर से निकाली है, 10 ब्लिंक्स लिए थे। और मीटर कांस्टेंट कितना था अपना, ये लिखा हुआ है ऊपर 3200 है ना, ये ठीक। और वॉट मीटर की एनर्जी कितनी आई थी वो सब हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी बाय वॉट मीटर क्या है, E2, और परसेंटेज एरर निकाल लोगे। और कितना आएगा परसेंटेज एरर, कितना बताया मैंने आपको, 50% के आसपास आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो मैम। नहीं, ठीक है। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब बचे हैं एक्स्ट्रा वाले एक्सपेरिमेंट। एक्स्ट्रा वाले एक्सपेरिमेंट से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे एक्सपेरिमेंट जो सबमिशन इतने दिनों से रुकी हुई है उस सबमिशन को हम कंप्लीट करें। मैं जल्दी से जल्दी आपको लिंक भेज रही हूँ, आज शाम तक पक्का हर हाल में। आप एक्सपेरिमेंट 2 सबमिट कीजिएगा, मैं चेक करूंगी। आप आगे 4 और 7 कीजिएगा, फिर मैं चेक करूंगी, फिर आप 5 और 8 कर दीजिएगा। आपकी ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। मैम 4 और 6 था सर। 4 और 6 होगा जो भी था यार, तुम समझ रहे हो ना बात को, तुम Yes, समझ ma'am. रहे हो ना, हाँ।